कि पार्वती जी जो हैं वो भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए, शंकर भगवान की प्राप्ति के लिए तप कर रही हैं। क्यों तप कर रही हैं? बोले तप इसलिए कर रही हैं, जब पूर्व समय में जब वो सती के रूप में थी तो शंकर भगवान उनको बड़ी सुलभता से मिल गए थे, बड़ी आसानी से मिल गए। और याद रहे, जो वस्तु जितनी आसानी से हमें मिलती है उतनी आसानी से जा भी सकती है। जो चीज जितनी आसानी से हमें मिल सकती है उतनी आसानी से जा भी सकती है, और व्यक्ति उसका मूल्य उतना कम आंकता है। हाँ, होता है ऐसा। बहुत आयत होता है ऐसा, देखने में आता है। कोई चीज अगर महंगी मिल जाए तो अरे बहुत बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर कोई स्थानीय व्यक्ति ने सस्ते में यदि वो सामान दे दिया तो नहीं 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 नहीं, नहीं ये सही नहीं। हाँ, विदेशी महंगी दवाइयां मिले, आहा बहुत बढ़िया, ये तो एकदम ठीक हो जाएंगे हम तुरंत ही खा। लेकिन सस्ता आयुर्वेद, अरे बेकार है, ये 1 महीना कौन खाए बैठ कर। तो यही होती है, जो चीज आसानी से हमें मिल जाए, सस्ती हो, उसका कोई मूल्य नहीं समझ में आता। हाँ, अभी 5 लाख रुपए देकर एक गायक को बुलाकर भैया भोजपुरी गाना चालू कर दो तो ये बस, उसके बाद तो इतना स्थान पे कर, काहे को कोरोना, कुछ नहीं हुआ, कोई रोना नहीं, कोई कोरोना नहीं, जगह की कमी पड़ जाए। लेकिन हरि कथा जो सबका हित करती है, उसके लिए कहा भाई ढूंढते रहो, कहा कोई आ जाए देख लो। तो जब सुलभता से कोई चीज हमें प्राप्त हो जाए तो उसका मूल्य व्यक्ति को समझ में नहीं आता। बड़ी तपस्या पार्वती जी कर रही हैं कि जब तक मैं सती थी शंकर भगवान सुलभता से हमें मिल गए, और शंकर भगवान सुलभता से मिल गए तो उनके वाक्यों का महत्व मैं नहीं जान सकी। मैं नहीं जान सकी कि शंकर भगवान का वास्तव में दिव्य भाव क्या है। मैं नहीं जान सकी कि शंकर भगवान की दिव्यता क्या है, शंकर भगवान का मनोरथ क्या है, शंकर भगवान की मनस्थिति क्या है, नहीं जान सकी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि शंकर भगवान ने मेरा त्याग कर दिया। शंकर भगवान ने मेरा त्याग कर दिया, परंतु अब ऐसी गलती नहीं करूंगी। क्या करूंगी? बोले तपस्या करूंगी। क्यों करोगी? तपस्या करूंगी तो शंकर भगवान का मूल्य समझ में आ जाएगा कि शंकर भगवान वास्तव में है क्या चीज। शंकर भगवान जब कठिनता से मिलेंगे तब शंकर भगवान का मूल्य समझ में आएगा। हमारे यहाँ पूर्व काल में जानते हैं कि नहीं, घर से गुरुकुल में जाते थे पढ़ने के लिए। घर से गुरुकुल में क्यों जाते थे जी? पैसा देकर नहीं पढ़ते थे, गुरुदेव की सेवा करते थे। रामचंद्र जी भी गुरुदेव के आश्रम में गए थे। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह आश्रम पर पढ़ने के लिए क्यों गए रामचंद्र जी भाई? गुरुदेव के आश्रम पर पढ़ने के लिए इसलिए गए, अरे रामचंद्र जी के पास का पैसे की कमी थी क्या? दशरथ जी के पास क्या जगह की कमी थी? इतनी बड़ी अयोध्या, इतनी बड़ी अयोध्या जिसमें इतने कक्ष बने हुए थे,
क्या वहां किसी कक्ष में उनके पढ़ने की व्यवस्था नहीं करा सकते थे क्या? व्यवस्था तो करा ही सकते थे। गुरुदेव वशिष्ठ से निवेदन करते कि आइए और हमारे घर में आकर हमारे 4 बच्चे हैं, चारों को पढ़ा कर जाइए। लेकिन ये परंपरा नहीं, ये उचित नहीं है। अरे विद्या के पास विद्या अर्जन करने के लिए जलकर जाना पड़ेगा गुरुदेव के आश्रम पर। गुरुदेव के आश्रम पर जाएंगे, बटुक बनकर त्याग तपस्या के साथ युक्त होकर रहेंगे, श्रद्धा संपन्न होकर रहेंगे, तब जाकर विद्या आएगी। भले राम जी को कुछ पढ़ना नहीं है, वो सब पढ़े पढ़ाए हैं, लेकिन भगवान ने यही तो शिक्षा दी, यही तो बात कही कि हम भी गुरुदेव के यहाँ जा रहे हैं। गुरुदेव के यहाँ जाकर वहां पर क्यों, गीता में यही ना कहा भगवान ने कि वास्तव में गुरुदेव की सेवा करो, सेवा किए बिना विद्या नहीं आने वाली। ज्ञान तभी होगा, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हाँ, जब भगवान गुरुदेव भगवान की सेवा करें। और देखिए, गुरुदेव के आश्रम पर जाकर रामचंद्र जी ने, चारों भाइयों ने गुरुदेव की सेवा करी और फिर विद्या प्राप्त की। यानी तप पूर्ण जीवन, तप युक्त जीवन जिया, तभी तो विद्या का महत्व समझ में आएगा। और पार्वती जी भी यही कह रही है कि हम तप करेंगे, बिना तप किए कुछ होना जाना नहीं है। तप करेंगे तब शंकर की बात समझ में आएगी, तब शंकर का महत्व समझ में आएगा। क्या है शंकर? क्योंकि हमने कभी तप किया नहीं, सुलभता से शंकर भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन शंकर भगवान तो तप में तल्लीन रहते हैं, पर मैं तो कुछ करते। तप बल शंभु करहि संहारा, इसलिए अब मैं तपस्या करूंगी। तो गुरुदेव की वाणी अर्थात नारद की वाणी पर विश्वास मानकर तपस्या करने लगी।